क्या आपको पता है कि कछुआ पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा जीव है जो सबसे अधिक उम्र तक जिंदा रहता है। इनकी कुछ प्रजातियां तो 150 साल से भी ऊपर का जीवन जीती हैं। दोस्तों, कछुए काफ़ी ज़्यादा खास होते हैं। इनमें ऐसी कई विशेषताएं होती हैं जो इन्हें बाकी जानवरों से काफ़ी अलग बनाती हैं और इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर आज मैं आपको कछुओं की लंबी उम्र का राज बताने वाला हूं। हम कछुए के उस बायोलॉजिकल प्रोसेस का भी पता लगाएंगे जिसके चलते ये इतने अधिक साल तक जिंदा रहते हैं। इसके अलावा हम कछुए के लाइफ साइकिल के बारे में भी जानेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो देखा होगा कि कछुए के लिए इंग्लिश में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, टर्टल और टॉर्टॉइज। ये दोनों ही शब्द हैं तो कछुए के लिए, लेकिन दोनों ही कछुए के 2 प्रकार होते हैं जिनमें कुछ खास अंतर होता है। वैसे तो सभी कछुए के शरीर के ऊपर एक हार्ड शेल यानी कि कठोर कवच होता है जो उनके अंगों की बाहरी हमलों से सुरक्षा करता है। अक्सर हमले होने की स्थिति में कछुए अपने कवच के भीतर छिप जाते हैं, जिससे कई बार वो मुसीबत से बच जाते हैं। लेकिन इनमें जो टॉर्टॉइज होते हैं उनके शेल गोल और ज़्यादा उभरे हुए होते हैं, जबकि टर्टल के शेल पतले और पानी में तैरने के लिए बने होते हैं। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। शरीर की बनावट में डिफरेंस होने की वजह से टॉर्टॉइज अपना ज़्यादा वक्त ज़मीन पर गुजारते हैं, जबकि टर्टल पानी में जीवन गुजारते हैं। अगर इन दोनों ही कछुए के जीवन काल को देखें तो टर्टल की ज़िंदगी टॉर्टॉइज के कंपैरिजन से कम होती है। टर्टल की उम्र मैक्सिमम 50 साल तक ही होती है, जबकि वहीं जो टॉर्टॉइज होते हैं वो 150 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं और कुछ गिने चुने टॉर्टॉइज तो 250 साल से भी ज़्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। सबसे अधिक उम्र तक जीने वाला टॉर्टॉइज करीब 256 साल तक जिंदा रहा था। उसका नाम एल्बेड्रा टॉर्टॉइज था। ये आकार में भी काफ़ी बड़ा था, इस वजह से इसे जायंट टॉर्टॉइज भी कहा जाता है। शेचल आइलैंड का ये टॉर्टॉइज धरती पर सबसे ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाला जीव था। अल्डाब्रा की लंबी उम्र को देखते हुए रिसर्चर्स ने उस पर कई रिसर्च भी किए थे और उनमें जो बातें निकलकर सामने आई उसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। साइंटिस्ट का कहना है कि टॉर्टॉइज की लंबी उम्र के पीछे का रहस्य उनके डीएनए स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है। उनके जो जीन वेरिएंट होते हैं वो लंबे समय तक सेल के भीतर डीएनए की मरम्मत करते रहते हैं, जिस वजह से सेल के एंट्रोपी की समय सीमा बढ़ जाती है, जिसके चलते टॉर्टॉइज की उम्र लंबी हो जाती है और कुछ टॉर्टॉइज 250 साल से भी अधिक साल तक जिंदा रहते हैं। अल्डाब्रा टॉर्टॉइज के साथ भी कुछ यही हुआ था। अल्डाब्रा के जीन वेरिएंट ने सेल्स को लंबे समय तक एंट्रोपी तक जाने से बचाए रखा था। दोस्तों, दुनिया भर में 500 ऐसे जीन्स पर रिसर्च की गई है जो बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार होते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से लगभग 6 जीन अल्डाब्रा में पाए गए थे, जिसकी वजह से अल्डाब्रा 256 साल तक बिना किसी परेशानी के जिंदा रहा था। दोस्तों, सिर्फ अल्डाब्रा टॉर्टॉइज ही नहीं, दुनिया भर में टॉर्टॉइज की कई ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो करीब 100 से भी अधिक सालों तक जिंदा रहती हैं। इनमें इंडियन स्टार टॉर्टॉइज का नाम भी शामिल है। ये कछुआ स्टार टॉर्टॉइज फैमिली का सबसे छोटा कछुआ है, लेकिन इनकी उम्र अन्य कछुओं की तुलना में ज़्यादा देखी जाती है। इस परिवार के कछुए 60 से 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इसी तरह श्रीलंका के स्टार टॉर्टॉइज भी होते हैं, जिनका आकार इंडियन स्टार टॉर्टॉइज के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इनकी उम्र इंडियन स्टार टॉर्टॉइज की तरह ही 60 से 100 साल के बीच होती है। वहीं पैनकेक टॉर्टॉइज की उम्र 50 से 90 साल तक होती है। दोस्तों, अगर बात करें कछुओं के प्रजनन की, यहाँ हम आपको टर्टल की प्रजनन प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें अन्य जंतुओं की तरह नर और मादा का मिलन होता है, लेकिन ये मिलन आधे से 1 घंटे तक का होता है। कछुए आमतौर पर कोई आवाज़ नहीं करते हैं, लेकिन संभोग करते समय ये फुफकार की तरह की आवाज़ निकालते हैं। जुरासिक पार्क फिल्म तो आप सबने देखी ही होगी, जिसमें डायनासोर की जो आवाज़ है वो असल में कछुओं के संभोग करने की ही आवाज़ है। इनमें मिलन के बाद नर मादा से अलग हो जाता है, जिसके बाद लगभग 50 दिन का समय बीतते बीतते मादा अंडे देने की स्थिति में आ जाती है। आपको बता दें, इनमें मादा अंडे देने के कुछ ही घंटे पहले समुद्र तट पर आ जाती है। तट पर पहुंचकर मादा सुरक्षित स्थान की तलाश करती है ताकि वो अंडे देने के लिए घोंसला बना सके। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ एक मादा नहीं है बल्कि लाखों मादाएं हैं जो अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश कर रही हैं। कछुए आमतौर पर गर्मियों के मौसम में ही अंडे देते हैं।
गर्मियों का मौसम इनके अंडों को हैच करने में मदद करता है। जब मादा को सुरक्षित स्थान मिल जाता है तो वो पहले इस चीज़ का ध्यान देती है कि उस जगह पर सनलाइट पड़ रही है या नहीं, क्योंकि कई बार समुद्र की लहरों की वजह से उनके घोंसलों में नमी आ जाती है और अंडों को विकसित होने के लिए सही तापमान की ज़रूरत होती है। इसलिए सनलाइट का इनके घोंसलों पर पड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब मादा कछुआ उस जगह को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वहाँ पर वो अपना घोंसला बनाना स्टार्ट कर देती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मादा गड्ढा खोदकर अपना घोंसला बना रही है। इन गड्ढों की गहराई 7 से 8 इंच तक होती है, जिसे खोदने में इन्हें 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। घोंसला बनाने के बाद मादा अंडे देती है। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे ये मादा कछुआ यहाँ अंडे दे रही है। दोस्तों, यकीनन आपने आज से पहले ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि एक मादा कछुआ एक बार में लगभग 50 से 200 अंडे तक दे सकती है, लेकिन अंडे देते समय उनके कुछ अंडे एक दूसरे से टूटकर फूट जाते हैं। अंडे देने के बाद मादा सभी अंडों को ढकने के लिए उनके ऊपर रेतीली मिट्टी डाल देती है और जब इन्हें लगता है कि इन्होंने अपने अंडे को पूरी तरह से सुरक्षित ढक दिया है, तब वो वापस से गहरे समुद्र में लौट जाती हैं और फिर 2 से 5 साल के बाद अंडे देने के लिए वापस से तट पर आ जाती हैं। दोस्तों, ज़मीन में दबाए गए इन अंडों से 50 से 60 दिनों के बाद बच्चे आने लगते हैं। ये बच्चे इस समय बहुत ही छोटे होते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। छोटे से ये बच्चे अंडे से निकलते ही समुद्र की ओर आना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। इस बीच इन्हें कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे शिकारी पक्षी, केकड़े या अन्य सरीसृप, जो इन छोटे मासूम कछुओं पर झपट्टा मारकर इन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। और जो बेबी टर्टल इन सभी खतरों से बचकर निकलता है वो समुद्र में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ भी खतरा कम नहीं रहता। समुद्र के अंदर भी बहुत से ऐसे समुद्री जीव होते हैं जो इन्हें अपना भोजन बनाने के लिए तैयार रहते हैं। इस वजह से बहुत ही कम बेबी टर्टल बचे रहते हैं जो विकसित होकर एक बड़े टर्टल का रूप लेते हैं। शुरुआती समय में ये बेबी टर्टल समुद्री मछलियों के अंडों को खाकर जीवित रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनकी खुराक बढ़ती जाती है और ये केचुआ, मोलस्क, जेलीफिश, मेढक जैसे जीवों को अपना भोजन बनाने लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समुद्री कछुए अपना पेट भरने के लिए अन्य कछुओं को भी अपना भोजन बना लेते हैं। आपको बता दें कि इन समुद्री कछुओं को एडल्ट होने में पूरे 20 से 30 दिनों का समय लगता है और एडल्ट होने के बाद ये मादा की तलाश में वापस से उसी समुद्र तट पर लौट आते हैं जहां इनका जन्म हुआ रहता है। समुद्र तट पर इन्हें वो मादा मिल जाती है जो अंडे देने आई रहती है और इस तरह से एक बार फिर से समुद्री कछुओं के एक नए जीवन चक्र की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि कछुओं से जुड़ा ये मज़ेदार फैक्ट क्या आपको पहले पता था? यस या नो में अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।